आपके पेपर में जो है दो पोर्शन होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पोर्शन होगा, एक सब्जेक्टिव टाइप का पोर्शन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन को मैं पेपर 1 का नाम दूंगा और सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन को मैं पेपर 2 का नाम दूंगा। पेपर 1 में जो है आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे, जिसके लिए आपके पास 20 मिनट्स होंगे। ठीक है, तो वो लिंक जो है मैं आपको 4-5 मिनट पहले सेंड कर दूंगा। 10:30 पे आपका जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा सैटरडे वाले दिन। सैटरडे को जो है डेट बनती है 16 को जो है आपको 10:30 पे आपका जो है वो पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और पेपर 1 का टाइम होगा 10:30 से लेकर 10:50 तक। ठीक है, 20 मिनट्स आपके पास होंगे और उसमें 20 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और वो जो है 20 एमसीक्यूज आपने 20 मिनट्स के अंदर अंदर करने हैं। 10:50 के बाद किसी का भी वो जो है ऑटोमेटिकली वो एग्ज़ाम जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो उसके बाद जो है कोई भी मुझसे कोई रिक्वेस्ट ना करे, किसी की कोई रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आप 10:50 तक ही जो है वो उसे सबमिट करवाएं। और जो है वो अपनी घड़ी का टाइम जो है कोई स्टैंडर्ड टाइम वाली घड़ी आप यूज़ करें। ये ना कहें कि मैंने ये घड़ी की थी या मेरे लैपटॉप का टाइम जो है वो ख़राब था। तो ये सारे एक्सक्यूजेस जो हैं वो आप पहले से सॉल्व करके रखें। ठीक है, और उसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव टाइप का जो है वो पेपर होगा, जिसमें एक ही क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसा आपका ओपन एंडेड लैब में क्वेश्चन था उस तरह का एक ही क्वेश्चन होगा। और वो 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का आपका एग्जाम 1 होगा और 20 मार्क्स का एग्जाम 2 होगा। उसमें आपके पास जो है 2 आवर्स होंगे। वो 10:50 पे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। 10:50 से लेकर आपने जो है वो 12:50 तक वो करना होगा, और एक्स्ट्रा 5 to 10 मिनट्स में आपको सबमिशन के लिए उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आपने जो है उस एग्ज़ाम की .cpp फाइल्स जो हैं वो पेपर के अंदर मेंशन होंगी, कौन सी फैकल्टी वाले ने किसको सेंड करनी है। आपने बस वहाँ से वो अपनी सीपीपी फाइल उस ईमेल पे सेंड कर देनी है। और आपने अपना जो कोड है, जो भी आपने कोड लिखा है, उसको आपने क्या करना है, Ctrl+A करके उसको पूरा कॉपी करके आपने उसे क्या करना है, वर्ड की फाइल में पेस्ट करना है। और उस वर्ड की फाइल को जो है आप अपने रैक नंबर के नाम से सेव करके, मैं आप उसी पेपर के अंदर आपके पास एक लिंक होगा, उस लिंक को आपने ओपन करके वो वर्ड की फाइल आपने उस लिंक पर अपलोड कर देनी। वो जो फाइल होगी वो आपकी बैकअप के लिए होगी। अगर आपके एग्जाम में कोई, अगर आपकी फाइल करप्ट हो जाती है या हमें ईमेल नहीं मिलती, तो बैकअप के तौर पर जो है वो फाइल हमारे पास होगी अवेलेबल। और उसी लिंक से हमें पता भी चलेगा कि कितने लोग जो हैं वो एग्जाम में अपीयर थे। ठीक है, तो वो सारे जो है वो ये वर्ड की फाइल लाजमी जो है अपलोड करिएगा, और .cpp फाइल जो है वो ईमेल कर दीजिएगा। और आपकी जो फाइल होगी वो आपके रैक नंबर के नाम से होगी। ठीक है, उसको फाइल को जो है आपने नेम रैक नंबर देना है। एग्जाम 1 जो है आपके पास वो आपने खुद से करना है। उसके लिए ना आपने किसी से हेल्प लेनी है ना इंटरनेट से, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम है। अगर आप उससे में एक दूसरे से पूछते ही रहेंगे, क्योंकि वो हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, उसमें रैंडमली जो है एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो किसी का वो एग्जाम सेम नहीं होगा, तो इसलिए आपको कोई फायदा नहीं होगा इधर उधर आप जो है वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। 20 मिनट्स को होगा, 20 एमसीक्यूज होंगे, तो इसलिए खुद करिएगा। और एग्जाम 2 के लिए आप एक दूसरे से नहीं पूछ सकते, मगर आप इंटरनेट से या अपने मैनुअल से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको बीच में कोई चीज़ बीच में समझ नहीं आ रही, आप वो इंटर जो या आपका कोई एरर आ रहा है, तो आप उसे इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू उसे देखकर सॉल्व कर सकते हैं। किसी की कोई क्यूरी जो है ड्यूरिंग एग्जाम जो है वो नहीं सॉल्व की जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं लिया जाएगा। आपको जो भी मसला आ रहा है आप उसे इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं या आप अपने मैनुअल से देख सकते हैं, मगर आपस में एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे। और किसी का ज़रा सा भी कोड आपस में सेम हुआ तो उसके जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोड देने वाला भी और कोड लेने वाला भी जो है वो मोहतात रहे। जी, अब आप पूछ सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन है। सर पेपर 1 में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? सर आउटपुट शो